जोशीमठ के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया कि पानी के रिसाव से कई घरों में दरारें आ गई हैं। हमारा प्रयास यही है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है और कारणों का पता लगाया जा रहा है कि जमीन क्यों धंस रही है, पानी का रिसाव क्यों हो रहा है। क्योंकि जो काम यहाँ पर होने हैं इसके बाद आपदा, अभी तो पहले सबसे बड़ी बात है कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है। महत्व का कारण भी है, ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है। पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अभी तक के ये राव शफात हैं जो कि उत्तराखंड ब्यूरो चीफ है। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या फिलहाल उत्तराखंड में हालात बनते नजर आ रहे हैं। राव शफात, देखिए जोशीमठ में जमीन धंसी है, लोगों को राहत शिविर में रखा गया है, लोग कितना इसको लेकर कहते नजर आ रहे हैं कि आखिर कितना उन्हें नुकसान हो रहा है और डर किस बात का है। कहा यहां तक जा रहा है कि बहुत से मकान तो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। आरती, देखिए अभी खतरा टला तो नहीं है, खतरा तो बरकरार है और यही जांचने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे जोशीमठ में, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनमें रोष था, नाराजगी थी कि राज्य सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि देखिए 14 विशेषज्ञों की टीम पहले से भेजी जा चुकी थी, लेकिन मुख्यमंत्री का पहुंचना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये दुख की घड़ी इसको कह सकते हैं कि लोगों के घर टूट रहे हैं, दरारें आ रही हैं मकानों में और पता नहीं क्या अनहोनी हो जाए। अनहोनी की तरफ ये बड़े संकेत हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और तमाम लोगों से, स्थानीय लोगों से उन्होंने मुलाकात की, धरातलीय दौरा किया उन्होंने और जो पहले से विशेषज्ञों की टीम थी उनसे तमाम जानकारियां ली। एक रिपोर्ट विस्तृत तो तैयार हो रही है, जिसके साथ ही केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय दल एक वहां पर भेजा है। 3 दिन में ये रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। जो 6 सदस्यीय दल की रिपोर्ट होगी उसको भी मैच किया जाएगा। जो यहाँ के विशेषज्ञ हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट तैयार की है और इसके पीछे के वजह क्या है, कारण क्या है, क्यों वहां पर दरारें पड़ रही हैं, क्यों जमीन धंस रही है। हालांकि अलग अलग तर्क इसके पहले से मौजूद है, ऐसा नहीं है कि इसका नहीं पता है, लेकिन पहले से मौजूद है। जैसा हमने पहले भी बताया था कि कुछ लोग मानते हैं कि ये एक मलबे के ऊपर बसा हुआ शहर है, दूसरा अलकनंदा नदी के किनारे, अलकनंदा नदी इसको काट रही है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन हैं देखिए जी। लेकिन मुख्यमंत्री का पहुंचना वहां जरूरी इसलिए हो जाता है कि लोग बेघर होने की दहशत में हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अनहोनी हो जाए, ये पूरा का पूरा शहर पाताल में समा जाए। तो ये डर बना हुआ था। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, तो वो इस सरकार से गुहार कर रहे थे कि उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए। राज्य सरकार ने इस और कदम जरूर उठाया है। तमाम तैयारियां राज्य सरकार ने की है और राज्य सरकार ने अपनी ओर से जो राहत देने की बात है उस पर पहला कदम उठाया है। जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन है वहां से उन लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, हटाया जाएगा और सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाएगा। कुछ ऐसे भी मकान है आरती जो राज्य सरकार के भरोसे नहीं थे, वो खुद ही ऐसे करीब 7 से 15 मकान परिवार बताए जाते हैं जो शिफ्ट हो गए हैं। और क्योंकि अब एक बड़ा एक खतरा बन रहा है इस पूरे के पूरे क्षेत्र में, आसपास का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जोशीमठ है, पूरा का 7-8 किलोमीटर का एक ऐसा इलाका है जहां खेत है उन लोगों के, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो है उन लोगों के। तो अब उनका मानना है कि किराया राज्य सरकार ने जरूर कहा है, घोषणा जरूर की है कि जो किराए पर रहना चाहे अलग सुरक्षित स्थानों पर राज्य सरकार 4,000 रुपए महीना 6 महीने के लिए उनको किराया देगी मुख्यमंत्री कोष से। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इतने लोग सुरक्षित स्थानों पर अपनी मर्जी से जाएंगे या राज्य सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी? क्योंकि राज्य सरकार ने जो है 2-2 हजार प्री फैब्रिकेटेड मकान का निर्देश तो दिया है, पर अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वो प्री फैब्रिकेटेड मकान कब तैयार होंगे, कहां रखे जाएंगे। तो अभी इस पर और निर्णय लेने बाकी हैं। मुख्यमंत्री इस पर गंभीरता से विचार भी कर रहे हैं और कुछ और रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये दहशत है वहां के लोगों में। वहां के लोग अभी डरे हुए हैं, रात को सोते नहीं है। अगर तेज बारिश आ जाए आरती, तो ये बारिश उस इलाके के लिए बेहद खतरनाक होगी, क्योंकि जो जमीन फट चुकी, दरारें आ चुकी, सड़कें टूट रही हैं, खेत टूट रहे हैं, बीच में से दरारें आ चुकी हैं। अगर बरसात तेजी से हो जाती है तो वो पानी उस इलाके को, उस क्षेत्र को जमींदोज कर सकता है। तो ये दहशत बनी हुई है वहां के इलाके के लोगों के अंदर।
अब देखिए मामले में जांच भी की जा रही है, बाकायदा कमेटी का गठन किया गया है ये जानने के लिए कि आखिर वजह क्या रही। भू वैज्ञानिकों की भी मदद दी जाएगी और इधर सरकार की तरफ से राहत शिविर और कई तरह के ऐलान किए गए हैं। लेकिन अब इस शहर को लेकर कई बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं, कई चीजें भी कही जा रही हैं। इनको लेकर क्या लोगों में डर है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा शहर ही तबाह बर्बाद हो जाएगा? देखिए, इस तरह का डर बिल्कुल बना हुआ है, लाजमी है इस तरह का डर, क्योंकि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं जी। धरातलीय, जब हमने भी जाकर के देखा तो वाकई में डर वाली स्थिति है। हाँ, किस कदर दरारें पड़ी हुई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें वो ये आपस में मिल चुकी हैं, बीच में से जो धरती है खिसक चुकी है, तो ये डर तो बना हुआ है। और ये डर देखिए, डर ऐसा नहीं कि छोटा डर है, ये कोई 1-2 मकान है, 2 फीट की जगह है, 100-200 गज का कोई ऐसा एक एरिया है, ये 600 परिवार वहां, 600 मकान बने हुए हैं वहां पर, 10,000 से ज्यादा की आबादी बताई जाती है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक जरूर लगा दी है, लेकिन जो एनटीपीसी के निर्माण कार्य चल रहे थे वहां पर, जो टनल को लेकर के काम चल रहा था, उसको भी रोक लगा दी गई है। जो जल विद्युत परियोजनाएं वहां पर बन रही थी उसको भी रोक लगा दी गई है। लेकिन अब सवाल यही है सबसे बड़ा कि राज्य सरकार को जल्द से जल्द एक बड़ा निर्णय लेना होगा। और उन लोगों में, क्योंकि स्थानीय लोगों से मुख्यमंत्री मिलकर आए हैं, जो उन लोगों की उन मांगों के अनुरूप ही राज्य सरकार को काम करना होगा, क्योंकि लोग दहशत में तो है ही, साथ ही इस तरह से आशंकित भी है कि वो जाएंगे कहां, उनको कहां बसाया जाएगा, क्या उनको वो प्रतिष्ठान, वो व्यापारिक प्रतिष्ठान मिल पाएंगे, या उनके खेत जमीन उनका क्या होगा। जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, जिनकी जमीन जायदाद ज्यादा है, क्या उनको किस तरह से सुविधा सरकार देगी। तो ये कोई छोटा मामला नहीं है। देखिए, राज्य सरकार को भी इस पर विस्तृत तरीके से काम करना होगा, गंभीरता से काम करना होगा, और वहां के लोगों के बिल्कुल जिस तरह का डर बना हुआ है, मुख्यमंत्री पहुंचे थे जरूर सांत्वना देने के लिए, और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर तरीके से स्थानीय लोगों के साथ है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी।